श्री रामचरितमानस में जितने भी कठिन कार्य हैं वह सब हनुमान जी द्वारा पूर्ण होते हैं। माँ सीता की खोज, लक्ष्मण जी के प्राण बचाना, लंका में संत्रास पैदा करना, अहिरावण वध करना, श्री राम लक्ष्मण की रक्षा करना जैसे अनेक कार्य हनुमान जी ने अपनी अद्भुत बुद्धि चातुर्य से किए। आज भी कितने ही संकट में कोई क्यों न हो, हनुमान जी को जो करुण हृदय से पुकारता है, हनुमान जी उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। इसलिए सूरदास जी ने उन्हें संकट मित्र कहा है। हनुमान जी को चतुर शिरोमणि या ज्ञान नामग्रगण्यम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ज्ञानियों में सबसे पहले गिनने योग्य। उन्होंने अपने बुद्धि बल से ही सुरसा, लंकिनी आदि बाधाओं को अपने मार्ग से हटाकर और उनका आशीर्वाद लेकर सफलता प्राप्त की। साथ ही भगवान श्री राम का चिर सेवक बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। प्रसंग में हनुमान जी की दो कथाओं का वर्णन किया जा रहा है, जो कुछ इस प्रकार है। हनुमान जी ने मंत्र के एक अक्षर परिवर्तन से रावण की सर्वनाश की कथा लिख दी थी। भगवान के ही गुण उनके अनन्य भक्तों में आ जाते हैं। भगवान श्री राम चतुर शिरोमणि हैं और उनके अनन्य भक्त हनुमान जी भी चतुर शिरोमणि क्यों न हो। एक बार भगवान श्री राम ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए सीता जी से कहा, यदि लंका विजय करने में मुझे हनुमान का साथ न मिला होता तो मैं तुम्हारा वियोगी ही बना रहता। सीता जी ने कहा, आप बार बार हनुमान के बल, शौर्य, ज्ञान व चतुराई की प्रशंसा करते हैं। आज मुझे हनुमान की चतुराई का कोई ऐसा प्रसंग सुनाएं जो लंका विजय में विशेष सहायक रहा हो। तब श्री राम सीता जी को हनुमान जी की अद्भुत चतुराई का प्रसंग सुनाते हुए कहने लगे, लंका युद्ध में रावण के बहुत से वीर सैनिकों का हनुमान जी ने वध कर दिया था और रावण बहुत थक चुका था। तब उसने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए एक उपाय सोचा। देवी को प्रसन्न करने के लिए संपुटित मंत्र द्वारा चंडी महायज्ञ करने का। दूसरे ही दिन से चंडी यज्ञ आरंभ हो गया। रावण द्वारा चंडी यज्ञ की सूचना मिलने से हनुमान जी बेचैन हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि यदि यज्ञ पूर्ण हो जाता है और रावण को युद्ध में विजय का देवी से वरदान मिल जाता है तो उसकी विजय निश्चित ही है। चतुर शिरोमणि हनुमान जी ने श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए एक उपाय सोचा। वे एक ब्राह्मण का वेश धारण कर रावण के यज्ञ में सम्मिलित हो गए और यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। हनुमान जी की ऐसी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने कहा, आपकी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं, कोई वर मांग लें। हनुमान जी ने ब्राह्मणों से वरदान में जो मांगा वही उनके बुद्धि कौशल को दर्शाता है। जिस संपुटित मंत्र से हवन किया जा रहा था, उसी मंत्र के एक अक्षर को परिवर्तित करने का हनुमान जी ने ब्राह्मणों से वर मांगा। हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न भोले भाले ब्राह्मणों ने तथास्तु कह दिया। उसी एक अक्षर के बदल जाने से मंत्र का अर्थ ही अनर्थ हो गया और रावण का सर्वनाश हुआ। वह मंत्र कुछ इस प्रकार था, जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी, कालरात्रि नमोस्तुते। एक अक्षर परिवर्तन से कुछ अर्थ इस प्रकार से परिवर्तित हो गया। इस श्लोक में भूतार्तिहारिणी में ह के स्थान पर क का उच्चारण करने से हनुमान जी ने उस पूरे ही मंत्र का अर्थ बदल डाला। भूतार्तिहारिणी का अर्थ है सभी प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और भूतार्तिकारिणी का अर्थ है प्राणियों को पीड़ित करने वाली। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी चतुराई से रावण के नाश की रूपरेखा तैयार कर दी।
रावण को यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद जब मंत्र की अशुद्धि के बारे में पता चला तो वह भी अपने 10 मुखों से हनुमान जी के बुद्धि कौशल की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार जिस भी कार्य को हनुमान जी ने करने का अपने मन में निश्चय कर लिया, वह काम उन्होंने पूर्ण करके ही उस काम को विराम दिया। इस संबंध में एक और प्रसंग है, वो कुछ इस प्रकार है। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता का ये दूसरा प्रसंग, जब लंका के युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, तब हनुमान जी लंका के प्रसिद्ध सुसेन वैद्य को लेने जाते हैं। तब वे न तो उन्हें जगाते हैं और न ही उनका द्वार खटखटाते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर राक्षसों को इसकी भनक मिल सकती थी। इसलिए वे वैद्य जी को उनके घर सहित उठाए चले आते हैं। संकट के समय एक भी क्षण नष्ट न करना उनकी बुद्धि चातुर्य का उदाहरण है। लक्ष्मण जी की प्राण की रक्षा के लिए संजीवनी लाने के कठिन कार्य के लिए भी श्री राम जी हनुमान जी को ही पुकारते हैं। तब श्री राम जी कहते हैं, कहाँ गयो मारुत पुत्र कुमार, हवेन अनाथ रघुनाथ पुकारे, संकट मित्र हमार। उस समय भी हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढने के बजाय पूर्ण पर्वत को ही उठा लेकर आते हैं और लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं। हनुमान जी की सेवा के अधीन होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, भैया हनुमान, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और तुम साहूकार हो। इतना कहकर भगवान राम उन्हें गले से लगा लेते हैं। हनुमान जी के बुद्धि कौशल के कारण ही भगवान श्री राम की अष्टायाम सेवा का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। चुटकी सेवा के कारण ही हनुमान जी श्री राम पंचायतन में छठे सदस्य के रूप में अपने प्रभु श्री राम के चरणों में निरंतर उनके मुख की ओर टकटकी लगाए हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। हनुमान जी की ऐसी ही विलक्षण बुद्धिमत्ता संपन्न तथा श्री राम के संकट मोचन होने के कारण सीता जी ने उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिया था। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो हुतात बल सील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ कहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। वे बल सील के निधान हो, अजर अमर गुण निधि हो और श्री राम जी उन पर बहुत स्नेह करें। इस प्रकार सर्वोच्च गुणों की प्राप्ति का अमोघ आशीर्वाद हनुमान जी को सीता जी से मिला था। जिस प्रकार हनुमान जी ने सभी कष्टों का निवारण करने के लिए अपने बुद्धि चातुर्य का बहुत ही श्रेष्ठ प्रदर्शन पूरे रामचरितमानस में किया है, वैसे ही अपने भक्तों के लिए भी हनुमान जी सदैव ही तुरंत कष्ट हरने वाले भगवान रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि इस प्रकार की जानकारी आगे भी मैं लाती रहूं, इसके लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।